सोचे कल सुबह जब आप उठे तो आपका बैंक बंद, अकाउंट फ्रीज, एटीएम से भी पैसा नहीं निकल रहा और आप होपलेस। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो ऑलरेडी हो चुका है एंड 2025 में ये फिर से हो सकता है। पब्लिक बैंकिंग मॉडल्स पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्या आपका पैसा सेफ है? इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज भी देश की बैकबोन है। एसबीआई, पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, सब पे करोड़ों लोगों का पैसा है। लेकिन दोस्तों पिछले 10 सालों में इन बैंक्स का मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है। प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआई ने मार्केट में बड़ी तेजी से जगह बनाई है। लेकिन आपको पता है क्यों? क्योंकि पब्लिक बैंक्स बैड लोन्स के तले दबे जा रहे हैं। 2024 तक सिर्फ पीएसयू बैंक का एनपीए 6 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। और सबसे बड़ा खतरा, जब पीएसयू बैंक क्राइसिस में आता है तो आम आदमी पर सबसे बड़ा खतरा मंडराता है। जब पीएसयू बैंक डेंजर में आता है तो आम आदमी का पैसा भी अटकता है। बेलआउट्स होती है लेकिन पहले लोग परेशान होते हैं। दोस्तों क्या आपने पीएमसी बैंक का नाम सुना है? 2019 में ये बैंक बंद हो गया, पैसा अटक गया, लोगों की शादियां रुक गई, इलाज अधूरे रह गए। ये सब ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी हो सकता है। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो डीआईसीजीसी सिर्फ 5 लाख तक पैसा इंश्योर करता है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीस है और बैंक डूबता है तो बाकी पैसे का क्या एसबीआई या फिर पीएनबी भी डूबेंगे? चांस बहुत कम है लेकिन जीरो नहीं है। सरकार अब पीएसयू बैंक को प्राइवेट करने की बात कर रही है। आईडीबीआई बैंक ऑलरेडी प्राइवेट हो चुका है और अगले नंबर पे वो बैंक हो सकते हैं जो काफी नामी गिरामी है। इसका मतलब है पॉलिटिकल इंटरफेयर कम होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आम आदमी को वो कंफर्ट अब नहीं मिलेगा जो पहले से मिलता आ रहा है एज पब्लिक बैंक। एज यूजुअल प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट बैंक प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचेंगे एज कंपैरेटिव टू पब्लिक बैंक, तो स्मॉल कस्टमर की केयर ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब सवाल करना क्या है? एक बैंक पे भरोसा ना करें, पैसा डाइवर्सिफाई करें। प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक दोनों को मिक्स बनाएं। 5 लाख से ज्यादा अगर आपको पैसा रखना है तो अलग अलग बैंक में रखें। जॉइंट अकाउंट एंड नॉमिनी जरूर ऐड करें। सिर्फ बैंक पे ना रुके, पोस्ट ऑफिस स्कीम, एसजीबी गोल्ड्स, म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड ईटीएफ जैसे ऑप्शंस का भी यूज करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अपने बैंक का हेल्थ रिपोर्ट समझना सीखें। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। 2025 से बैंकिंग बदलने वाली है। नियो बैंक, डिजिटल वॉलेट्स, यूपीआई 2.0 ये सब आपका नया बैंक बन रहा है। आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। सिर्फ बैंक ब्रांच से जाकर काम पूरा नहीं होगा, आपको स्मार्ट बैंकिंग करनी होगी। आप जहां भी पैसा रखें वहां पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या आपका पैसा सेफ है, क्या आपका पैसा इंश्योर्ड है, क्या आपका पैसा डाइवर्सिफाई है। दोस्तों पैसा कमाना मेहनत का काम है लेकिन उसे सेफ रखना समझदारी का काम है। आज आपने इस वीडियो में देखा, कल से अपना पैसा स्मार्टली प्लान करें। कमेंट में लिखिए आप कैसे अपने पैसे को स्मार्टली हैंडल करते हैं और क्या आप पब्लिक बैंक में पूरा भरोसा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।